हेलो स्टूडेंट। सो बेटा पहले ही जो मैंने पार्ट अभी अपलोड किया तो वो करप्ट हो गया था बेटा, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो बेटा उसके आगे से मैं जो टॉपिक रह गया था वो बेटा इस पार्ट में कवर कर रहा हूँ। तो बेटा यहीं पे हमारी वीडियो रुकी हुई थी। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया था बेटा, पार्टनर्स बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उनका दिमाग काम ना करे तो बेटा क्या हो जाता है, हमारा कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि भाई फर्म को डिजोल्व करिए। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। इसी पॉइंट्स को मैं बेटा आपको पढ़ा रहा था। तो पार्टनर्स कैसे हो जाए बेटा, इनकैपेबल हो जाए, मतलब जो उनके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो काम करने बंद कर दें, मतलब पैरालाइज हो जाए बेटा। तो उस केस में भी क्या हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आप फर्म को बंद कीजिए। और सी पॉइंट क्या है, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब बेटा कि वो बिजनेस को अनलॉफुल तरीके से चला रहे हैं। तो उस केस में अगर फर्म को ऐसा लगता है कि अनलॉफुल तरीके से चला रहे हैं तो फर्म बेटा उसको बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट है मेन वाले में, बाय नोटिस इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट बिल। बेटा सभी पार्टनर क्या कर सकते हैं, पब्लिक नोटिस देके, अगर पार्टनरशिप कौन सी है, बिल वाली है, मतलब जब तक चाहें तब तक चलाएं, वो वाली है, तो बेटा एक नोटिस देके अपनी पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन्ड इन अ पार्टनरशिप डीड। बेटा कोई अगर इवेंट हैपन होता है जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तो उस केस में भी हमारी फर्म डिजोल्व हो जाती है। तो वो मैंने इवेंट लिख रखे हैं कि क्या होगा। जैसे पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है बेटा, पहले जब फर्म स्टार्ट करी थी कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम फर्म को बंद कर सकते हैं। या फिर बेटा उन्होंने क्या कर रखा है, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। बेटा किसी वेंचर को, मान लीजिए किसी रोड को बनाने के लिए उन्होंने 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप करी है, तो एक जॉइंट वेंचर किया है बेटा, 10 साल में रोड बन के कंप्लीट हो जाता है तो उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, इवेंट हो गया। उसके बाद बेटा एक्सेट्रा इस तरह के कई सारे पॉइंट्स वो डाल सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड में। अगला पॉइंट बेटा जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सेक्शन 48, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बेटा ध्यान से समझना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला है क्या बेटा, देखिए तो सबसे पहले बेटा ये बात करता है किसके बारे में, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जब आपको क्या हो जाए बेटा, लॉसेस हो जाए तो उस केसेस में आपको उन सबसे पहले उस लॉसेस को कैसे कैसे सेटल करना है, ये बेटा सेक्शन 48 बताता है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले आप क्या करेंगे, उस लॉसेस को आउट ऑफ प्रॉफिट पेड करेंगे। अगर उसके बाद भी रह जाता है वो लॉस तो बेटा देन आप कहाँ से पेड करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल पेड करेंगे। और लास्ट में उसके बाद भी रह जाता है तो बेटा लास्टली पार्टनर अपनी PSR का मतलब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस लॉसेस को बियर करेंगे, उस लॉसेस को पेड करेंगे। तो पहले तो बेटा ये सेक्शन बात करता है किसके बारे में, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट के बारे में बात करता है। फिर दूसरा बेटा एप्लीकेशन ऑफ द एसेट्स के बारे में बात करता है। बेटा फर्म आपकी बंद होगी तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास एसेट्स हैं उनको बेचेंगे, और बेचने के बाद बेटा आपको जो पैसा मिलेगा तो आप अपने मन मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते। तो बेटा सेक्शन 48 आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे अपने फर्म से जो आपको एसेट्स बेच के पैसा मिला हुआ है उसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा हमारी फर्म हो गई बंद और आपने एसेट्स बेटा सेल करी। मान लीजिए आपकी एसेट्स कितने की सेल हो जाती है, 10 लाख रुपये की सेल हो जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 48 क्या क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड करना है। ये बेटा अभी चैप्टर में आप प्रैक्टिकली भी सीखोगे इसी ऑर्डर को। तो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस आपको सबसे पहले पेड करना है। उसके बाद बेटा आउटसाइड लायबिलिटीज सिक्योर्ड वाली ये पेड करना है। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज अनसिक्योर्ड वाली ये वाला पेड करना है। फिर बेटा पार्टनर्स लोन को सेटल करना है, पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दे रखा है
वो पेड करना है। उसके बाद बेटा पार्टनर्स कैपिटल पेड करना है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बचा तो, वैसे बचता नहीं है कभी भी, लेकिन थ्योरेटिकल बात है तो बेटा समझनी पड़ेगी। हाँ, रेजिड्यूस मतलब उसके बाद इन सबको बांटने के बाद भी अगर कुछ बचता है, रेजिड्यूस बचता है इफ एनी अमंग पार्टनर इन पीएसआर, जो बेटा पार्टनर्स हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट लेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, ये सेम ऑर्डर में आपको लर्न करना है, सेम ऑर्डर में, ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, आपको ये रट्टा मारना है, ठीक है। अब जैसे बेटा 10 लाख हुआ तो सबसे पहले हमने एक्सपेंस, फिर सिक्योर वाली, फिर अनसिक्योर वाली लायबिलिटी, फिर पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद बेटा पार्टनर्स लोन, पार्टनर कैपिटल, उसके बाद बेटा कुछ बच गया तो हमने उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बेटा 7th पॉइंट इस चैप्टर का सेक्शन 49 ऑफ पार्टनर्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो बेटा फर्स्ट डेप्ट, फर्म डेप्ट, तो फर्म का डेप्ट क्या होता है, ये फर्म के डेप्ट के बारे में बताता है। तो डेप्ट ओन बाय द फर्म टू आउटसाइड, आपको पता है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। जो फर्म बाहर से बेटा लोन वगैरह लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म डेप्ट बोलते हैं। उसके बाद बेटा प्राइवेट डेप्ट, डेप्ट ओन बाय द पार्टनर इन अ पर्सनल कैपेसिटी, कोई पार्टनर बेटा अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बेटा लोन ले लेता है। मतलब मान लीजिए राम पार्टनर है, वो बेटा अपनी पड़ोसी से 10 लाख रुपए ले लेता है, तो ये क्या है बेटा, प्राइवेट डेप्ट है, क्योंकि पार्टनर्स ने अपनी कैपेसिटी पे लिया है, ठीक है। तो ये बेटा यही बताता है कि पहले कौन सा डेप्ट आपका पेड करना है। तो बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी, तो फर्म की प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज होगी इन लोन इन डेप्ट को पेड करने के लिए बेटा। तो सबसे पहले अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, पे द फर्म डेप्ट, फर्म का डेप्ट पे करोगे। सेकेंडली बेटा जो उन्होंने प्राइवेट डेप्ट लिया है वो पेड करोगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ द पार्टनर्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, अगर बेटा लोन को पेड करने के लिए आपको पार्टनर्स की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो पार्टनर्स है, मान लीजिए बेटा उनका घर बेच के, उनका फर्नीचर बेच के अगर आपको डेप्ट बेचने की नौबत आती है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले बेटा पार्टनर्स अपने प्राइवेट डेप्ट को पेड करेगा, उसके बाद बेटा फर्म के डेप्ट को पेड करेगा। किस केस में, जब वो बेटा अपने पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी में से डेप्ट को पेड कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, जब फर्म पेड करेगी तो सबसे पहले वो फर्म का पेड करेगी, उसके बाद प्राइवेट का पेड करेगी, और जब पार्टनर्स बेटा अपनी प्रॉपर्टी में से पेड करेगा तो सबसे पहले वो अपना प्राइवेट जो लोन है वो पेड करेगा, उसके बाद जो फर्म का डेप्ट है वो पेड करेगा। तो बेटा मोटा मोटी जो बातें थी इस चैप्टर्स की, मतलब सारे थ्योरेटिकल जो पार्ट्स थे वो बेटा मैंने कवर कर दिए हैं। अगले चैप्टर्स में बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर बेटा जो भी इसमें अकाउंट्स हमारे बनने हैं वो सारी चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।